हेलो दोस्त, मैं अशोक कुमार आप सभी को अपने वाईफाई टॉप पे मैं स्वागत करता हूं दोस्त। तो दोस्त ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ये टॉपिक आप लोग को दिख रहा है। तो इस टॉपिक को आज हम मेंशन करने वाला हूं और ये शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन इसको देखने को अवश्य मिलेगा दोस्त, ये निश्चित है। कोई सा भी एग्जाम आपको उठा के देखिए, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको दिखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पर देखते जाइएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के उपयोग में क्यों किया जाता है। कहने का मतलब है कि कह रहा कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होगा वो हजामती दर्पण के उपयोग में क्यों किया जाता है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के उपयोग में किया जाता है या नहीं किया, तो क्या कहेंगे, हाँ अवश्य किया जाता है। क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के उपयोग में किया जाता है या नहीं, ठीक ना। तो ये अवश्य होगा कि क्योंकि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के उपयोग में किया जाता है। ठीक, उसके बाद अब कहा कि क्यों किया जाता है। चलिए इसको मैं डिराइव करता हूँ, इस चीज को आप यहाँ पर समझ रहा दोस्त। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख ही रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिगर के थ्रू बढ़िया से समझा रहा हूँ। तो देखिए क्यों ऐसा होता है, चलिए देख रहा हूँ यहाँ पर, देखते चलिए आराम से। देखिए मेरे भाई, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक ना, कनकेव मिरर है, ठीक ना। चलिए कनकेव मिरर देख लेते हैं क्या क्या करा कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में देखेंगे ये अवतल दर्पण एम और इसको नाम लीजिए एन, ठीक ना। चलिए इसके बाद एक एक्सिस लेता हूँ जिसको हम लोग तो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, आराम से जाने दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा प्रॉब्लम हो क्योंकि यहाँ दिक्कत है। चलिए आप लोग बीच में लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया, चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक, ये हो गया, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोल ना, दर्पण के मिड से गुजारते हैं एक्सिस को, तो इसको बोलेंगे पोल। पोल के बाद क्या होगा, एक एफ होगा मेरे भाई और यहाँ पर कहीं सी होगा, है ना। ये मेंशन कर लेता हूँ, ये मान लीजिए। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग देखते हैं जब हजामती दर्पण जब जब नाई जो होता है, जो हजाम जो नाई होता है, जो जो यूज करता है मिरर को, हजामती मतलब बाल बनाने वक्त, ठीक ना, बाल बनाने वक्त जो नाई सब यूज करता है मेरे दोस्त, तो क्या करता है कि वस्तु को, जैसे मेरा फिगर है ना, उस फिगर को क्या करेगा वो पी और एफ के बीच में कहीं पर स्थित कर देगा। क्लियर, क्या करेगा, पी और एफ के बीच में किसी वस्तु को स्थित। मान लीजिए ये मेरा फिगर है, तो मैं क्या किया, यहाँ पर वस्तु को रख देता हूँ। क्लियर, जितना भी बड़ा हो रख देता हूँ। चलिए आराम से यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, ठीक ना। एक मिनट रुक जाइए, चलिए मैं यहाँ पर नोट कर दिया। और यहाँ पर क्या किया, एक तीर का निशान दे दिए। क्यों, ये तो निश्चित तो नहीं है, ये जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, क्या ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं होता है। किसी आदमी का मान लीजिए साइज बड़ा होगा तो उसका बड़ा यहाँ पर बैठाएंगे, बड़ा साइज होगा ये इतना बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा होगा तो इतना बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर तीर का निशान देता कि ये साइज और भी बड़ा आप लोग ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब यहाँ पर एक वस्तु रख दिए और उस वस्तु के बाद ये क्या होता है, लाइट तो दूसरा को पता है, लाइट तो यहाँ पर लगा रहता है, लाइट मान लीजिए यहाँ से गुजार दिए। तो जब यहाँ से एक लाइट गुजर रहा है, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, इसके पैरेलल होगा, इसके समानांतर हो जाएगा। क्लियर है, इसके समानांतर होगा। और यहाँ से टकराने के बाद ये जो होता है एफ दिख रहा है ना, ये एफ से गुजर जाएंगे। ये जो लाइट होगा, ये जो रे होगा, ये एफ से आपको गुजरते हुए दिख रहा है, ठीक। और मान लीजिए ये तो दर्पण से टकराया है, और टकराने के बाद क्या वापस यहाँ पर लौट जा गई। तो देखिए ये यहाँ गया और यहाँ से टकराने के बाद वापस नीचे की ओर आ गया। उसके बाद मान लीजिए कि काल्पनिक करते हैं, हो सकता है कि लाइट ये सीधा ऐसे से गया हो, ठीक ना, काल्पनिक कर देते हैं। चलिए ये कल्पना करते हैं, ठीक ना। ये वर्चुअल लाइन हुआ, ये मेरे पास क्या हुआ मेरे दोस्त, ये वर्चुअल लाइन हो गया आपको, ठीक है, ये वर्चुअल लाइन हो गया। और एक होगा जो हमेशा सी से गुजरेगा, तो सी तो मेरे पास यहाँ है ना। तो चलिए इसको हम आराम से यहाँ पर, थोड़ा तो परेशानी होगा क्योंकि, चलिए दोस्त, चलिए ये, ठीक ना, थोड़ा हल्का टेढ़ा है, समझिए सिर्फ, ठीक ना, कोई दिक्कत है, आप लोग समझिए आराम से। और ये लाइन यहाँ पर जाएंगे आराम से, ये लाइट यहाँ से जा रही है, ठीक है। और जाने के बाद ये जो है, मान लीजिए ये भी कल्पना करते हैं, तो ये भी पीछे करिए इसको, थोड़ा काल्पनिक लाइन को यहाँ पर डॉट 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 वर्चुअल लाइन में यहाँ पर डाल दिया, ठीक। तो क्या होता है, वक्रता केंद्र से जो लाइट गुजरती है ना, तो वो कैसे गुजरती है, देखिए जब हम लाइट को यहाँ से क्या क्या पास करवा रहा हूँ, ठीक ना, पास करवा रहा हूँ, तो पास करवाने वक्त जब मिरर आता है, तो मिरर से क्या तो परावर्तन हो जाता है। देखिए अभी लाइट इधर जा रहा है और यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, फिर से वो वापस चली आती है, ठीक। तो ये लाइट तो पूरा गया नहीं है,
ये लाइट तो मिरर से जा नहीं सकता है, तो हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए बोर्ड है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आप इमेज करिए, आप सोचिए दिमाग में कि ऐसा फिगर मान लीजिए, अगर ये जो दिख रहा है आपको, छाया जो दिख रहा है मेरा, ये छाया जो दिख रहा है, अगर ये बोर्ड ना होता तो पीछे बनता कि नहीं बनता, बनता ना। तो मान लीजिए कि ये बोर्ड नहीं होता तो पीछा बनता, ठीक ना। तो वैसा ही, तो ये मिरर के पीछे ये लाइट वर्चुअल गया हुआ है, तो जहाँ कटा ना दोस्त, तो देखिए यहाँ पर आराम से ये लाइन को डाल दीजिए, ठीक ना, डॉट डॉट लाइन, और यहाँ पर रख दीजिए आराम से, ठीक। ये मैं क्या हुआ, इमेज, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब, ठीक ना। ये आपका क्या होगा, प्रतिबिंब, ठीक दोस्त। ये क्या, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हो गया, तो ये वस्तु हो गया, तो इसको ओ ए नाम रख दीजिए, ठीक है, और इसको आई बी नाम रख दीजिए। क्लियर, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इसीलिए हजामती शब्द जो होता है, जो हम लोग नाई शब्द जो होते हैं, वहाँ पर हम लोग जो बाल बनाते हैं, तो वो लोग क्या करता है, पी और एफ के बीच में रखता है। क्यों, देखिए वस्तु तो इतना बड़ा हुआ, वस्तु तो इतना बड़ा हो गया, ठीक ना, वस्तु मेरे पास क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, वस्तु तो इतना ही बड़ा हुआ, मगर इमेज जो बना देखिए कितना बड़ा बना। तो इसीलिए क्या होता है, नायक को जो हजामती करने में, बाल बनाने वक्त क्या आसानी होता है वो, ठीक ना, उसको क्या लगता है, बड़ा बड़ा बाल लगता है, आराम से जो बनाते चला जाता है, ठीक ना, उसको क्या होता है, आराम से यूं बना लेते हैं। क्लियर, तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, आपको तो इस क्लियर हो ही गया है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप लोग को डेफिनेशन चाहिए तो चलिए डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो अब यहाँ इसको हम मिटाऊंगा, ठीक ना दोस्त, इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का जो उपयोग है, जो हजामती दर्पण के उपयोग में किया जाता है, ठीक। चलिए, इसको हम यहाँ पर मिटा रहा हूँ, चलिए, ठीक दोस्त। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइन थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट का। चलिए, अब मैं क्या करूँगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको यूज करना है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, लैंग्वेज लिखना है, तो आप लोग लैंग्वेज भी आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग देखे थे फिगर में कि अवतल दर्पण के सामने देखिए क्या था, कि अवतल दर्पण के सामने जब चेहरों को क्या था, देखिए एक बार समझ लीजिए, शॉर्ट में थोड़ा स्पीड बना लेता हूँ एक बार, ठीक ना। चलिए, ये हुआ मेरा एफ, ये मेरा पी, और यहाँ पर मेरा सी हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं एक वस्तु रख दिया, ठीक, और ये वस्तु यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के, फिर एक बार ये यहाँ से हो जाएगा, और ये डॉट डॉट यहाँ जाएगा, ये डॉट डॉट यहाँ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं डेफिनेशन लिखूंगा, तो ये क्या करा, अवतल दर्पण के सामने में, देखिए आप लिखते जाइए आराम आराम से, एकदम कोई प्रॉब्लम, आप लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण के सामने में जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाता है, ठीक ना, अवतल दर्पण में जब वस्तु को या चेहरे को, ठीक ना, अवतल दर्पण में जब चेहरे को पी और एफ के बीच में रखा जाता है, ठीक ना, तो एक क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक ना, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक ना, और सीधा, जिससे क्या होता है, जिससे क्या हो जाता है, हजामती, जिससे क्या होता है, हजामती को मतलब, जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब में, ठीक ना, पीछे अगर बना, मान लीजिए फिगर क्या बना, आपको पीछे बना, तो हजाम क्या होता है मेरे भाई, जो नाई होता है उसको क्या होता है, जो हजाम होता है उसको क्या होता है, बाल बनाने में आसानी होता है, नाई को क्या होता है, बाल बनाने में आसानी होता है, ठीक ना। चलिए, डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, अवतल दर्पण में, ठीक ना, जब चेहरे, ठीक ना, जब चेहरे चेहरे जब चेहरे को पी और एफ के बीच रखा जाता है, ठीक ना, रखा जाता है, तब तब क्या होता है, चेहरे तब चेहरे का काल्पनिक, तब चेहरे का, ठीक ना, चेहरे का काल्पनिक, ठीक ना, काल्पनिक सीधा, ठीक, वस्तु से बड़ा, ठीक ना, आकार का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, जिससे हजाम या नाई, जो लिखना लिख लीजिए, जिससे हजाम
को ठीक ना हजाम को ठीक हजामती करने में हजामती करने करने में आसानी होती है, करने में आसानी होती है ना, होती है ना। ये हो गया आपका लैंग्वेज। आप चाहेंगे तो अपने तरीका से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैं इतना बेस्ट से बता दें क्या प्रोग्राम से इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए मैं अलविदा दोस्त, थैंक यू।